हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 के को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 9 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जा करके जरूर से देख लें, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज चैप्टर वाइज अपलोड है। तो चलिए 10 के का पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया है ना कि निम्नांकित आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात करें। तो प्रत्येक का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि फिर आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर देखेंगे ना बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। कोई त्रिभुज है, कोई यहाँ पर फिर से देखेंगे चतुर्भुज है यानी कि आयत। ये फिर से हमारा वर्ग है, 1 2 3 4 5 है, तब पंचभुज हो गया। तो इन सभी का फिर से आपको फार्मूला नहीं याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप में ना सभी को जोड़ दिया जाता है। कैसे देखेंगे? यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 7, ये 8 है ना, सभी को जोड़िए। तो 7 5 12, 12 8 20, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये 11 कितना हो जाएगा? 22। ये 25 कितना हो जाएगा? 50। अब 50 और 22 कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना परिमाप निकल जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। सेम इसी प्रकार से ना यहाँ पर इन सभी को ना आपस में जोड़ दीजिएगा। देखिए 17 15 12 15 13 को जोड़ दीजिएगा, 8 8 8 8 को जोड़ दीजिएगा। नहीं तो 8 में 4 से गुना कर दीजिए, चारों भुजा समान है ना, तो 32 आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये रहा पाँचवा छठा, इन सभी को जोड़ देंगे। पाँचवा में छठा में भी इन सभी को जोड़ देंगे तो सभी का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो फिर हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, पहला नंबर हमारा हल हो जाता है। अब हम डायरेक्ट दूसरे पर चलते हैं, ठीक है। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न को यहीं पर हल करते हुए चलेंगे। बोला गया ना कि एक आयत का परिमाप यहाँ पर ज्ञात करना है जिसकी लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है। तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है ना 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जस्ट डायरेक्ट हम वही वाला फार्मूला लिख देते हैं। परिमाप बराबर 2 × L + B। 2 × L, लंबाई कितना है? 50 और चौड़ाई है 35। तो 2 गुने 50 और 35 जोड़िए ना, 5 3 8 5, 85 आ जाएगा। अब 85 दूनी 170 होता है। ये फ्रेंड्स किस चीज़ में था देखेंगे तो सेंटीमीटर में। तो 170 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए तीसरा मैंने एक आयत का परिमाप इतना दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ना 5:3। तो देखेंगे अनुपात जब रहे ना फ्रेंड्स, तो इसमें ना अपने मन से ना हम यहाँ पर ABCD का कोई भी लेटर ABCD AXYZ आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 5:3 है, अनुपात रहेगा तब याद रखिएगा 3 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 और 3 के साथ ना यहाँ पर हम x ही लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा यहाँ पर 3x। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब परिमाप बराबर फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं 2 × L + B। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा परिमाप कितना है देखेंगे 2.640 है, तब परिमाप के सामने 2.640 लिख लेंगे। 2 × L कितना है? 5x, B कितना है? 3x लिख लिए हैं। बताइए पहले क्या इतना में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ना 5x और 3x कितना हो जाएगा? 8x। अब 8x में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना 16x। तो यहाँ पर ऐसे लिख दें 16x बराबर 2.640, क्योंकि फिर से दोनों बराबर में है। पहले ये लिखे चाहे पहले ये लिखे, बात तो बराबर ही है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर इतना हो गया है ना। अब x के सामने 16 है तो 16 फिर से गुना में नीचे आएगा, तो भागा में आएगा कि नहीं देखिएगा। ये 16 का फिर से हम नीचे लाएंगे तो गुना वाला चीज़ हमारा यहाँ पर भागा में आ जाएगा। तो x बराबर 2.640, अब बटा में हो जाएगा फिर से यहाँ पर 16, और 16 से इसको डायरेक्ट काट देगा ना तो 0.165 बार में ये हमारा यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब हमसे लंबाई और चौड़ाई ना पूछा गया था। लंबाई कितना था? 5x और चौड़ाई कितना था? 3x। लिख लीजिए लंबाई हो जाएगा 5x, चौड़ाई हो जाएगा 3x, ठीक है। लंबाई के सामने लिखेंगे 5 x, x का मान कितना लाए हैं? 0.165, 0.165। चौड़ाई है 3, x के मान कितना लाए हैं? 0.165। जस्ट फिर से यहाँ पर गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला गुना करेंगे ना तो आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे 0.825। इसको जब आप गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 0.495। देखेंगे फ्रेंड्स, अब आपको पूरा बढ़िया से दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल गया है। और जो यहाँ पर देखेंगे कि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा। ये यहाँ पर देखेंगे किलोमीटर में था तो km लिख देंगे, यानी कि किलोमीटर में। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। चलिए
अब यहाँ पर देख लेंगे आगे चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा में यहाँ पर बोला गया है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 760 मीटर है और चौड़ाई 320 मीटर है, तो इसके पार्क के ना चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा यदि बाड़ लगाने की दर इतना रुपये प्रति मीटर है, तो देखेंगे। यहीं पर फ्रेंड्स ये प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे ना कि यहाँ पर आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो हम क्या यहाँ पर से परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं परिमाप। परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 × L + B, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लंबाई 760 है और चौड़ाई 320 है, तो लिख लेंगे 760 + 320। 2 गुना में जोड़िए 0, 6 2 8 7 3 10, 1080 गुना 2 कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पर 2160 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये क्या निकाले हैं फ्रेंड्स? हम अभी परिमाप निकाले हैं ना। अब देखिए बोला गया इस पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा यदि बाड़ लगाने का दर कितना है, यहाँ पर 7.5 रुपया। तो देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, 2160 में निकाल कर आए थे पूरा का पूरा परिमाप, तो यही 2160 में फ्रेंड्स जब दर को गुना कर देंगे ना 7.5, तो हमें पता चलेगा कुल कितना रुपया लगेगा। तो गुना कीजिएगा ना तो 16,200 रुपया आएगा, जो कि यहाँ पर टोटल खर्च होने वाला है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे पांचवा में बोला गया ना यदि 267 सेंटीमीटर लंबा तार एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाता है त्रिभुज का भुजा। देखिए समबाहु त्रिभुज होता है फिर जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये समबाहु त्रिभुज है यानी 267 समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर पूरा परिमाप दिया गया है 267। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब अगर ये एक है तो ये भी एक, ये भी एक, ये दो है तो ये भी दो, ये भी दो, तीनों का तीनों भुजा बराबर होता है। तो टोटल 3 भुजा होता है ना, तो जस्ट आप इसमें से 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग दीजिएगा ना तो 3 या ठीक है 24 और 3 नमा 27, 89 बार में कट जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा है ना ये वाला 89 हो जाएगा, ये भी 89 हो जाएगा, ये भी 89 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे ना तो 267 आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक भुजा हमारा निकल गया है, ठीक है। चलिए देखेंगे अब छठे नंबर को। छठा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना हितेश एक आयताकार स्टेडियम मैदान के 3 चक्कर लगाने के बाद 7 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी तय करता है। यदि स्टेडियम की चौड़ाई इतना है तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। इसको यहाँ पर कैसे ज्ञात करना है जो सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स परिमाप निकाल देंगे, देखेंगे यहीं पर हम छठा नंबर को हल करते हैं। कितना है आप कहेंगे 7 किलोमीटर 800 मीटर को तो डायरेक्ट 7800 मीटर लिख सकते हैं ना, हो जाएगा 7 किलोमीटर 800 मीटर, ठीक है। बात तो बराबर ही है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना हितेश एक आयताकार स्टेडियम में 3 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 3 चक्कर में लगा रहा था हम जस्ट 3 से भागा देंगे तो 26 3 78 कट जाता है, 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। तो एक चक्कर पता चल गया है ना कि 2600 मीटर का है। यही फ्रेंड्स एक चक्कर ना हमारा यहाँ पर परिमाप का काम करेगा। यहाँ लिख देते हैं परिमाप बराबर 2 × L + B। अब परिमाप है हमारा 2600 और 2 × L + B यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो ये देखेंगे फिर चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है 320 और लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई के लंबाई रहने देंगे, चौड़ाई के सामने यहाँ पर 320 लिख देंगे। अब यहाँ पर से हमें लंबाई ही ना ज्ञात करना है। अब देखिए ये वाला 2 से ये वाला काट दें, यहाँ पर 2600 है तो ये वाला कट जाएगा यहाँ पर 1300 बार में, ठीक है। ये लंबाई प्लस में ना 320 इधर आएगा तो माइनस में 320 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 0, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 12 में से 3 जाएगा तो 9, इतना क्या आ जाएगा L, यानी कि लंबाई निकल गया है 980 मीटर। हमें स्टेडियम की यहाँ पर फिर से लंबाई ना पूछा गया है, तो लिख दीजिएगा लंबाई बराबर में 980 मीटर। ये फ्रेंड्स हमारा बन चुका है। ये देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा 7वां नंबर। 7वां में बोला गया एक त्रिभुज ABC के भुजा AB BC इतना दिया गया है, AC है तो त्रिभुज का परिमाप 100 है, तो तीनों भुजा देखिए ये फ्रेंड्स अगर हम आपको फिगर से समझाएं ना तो ये देखिए ये रहा त्रिभुज एक, ठीक है ना। नाम दे दीजिए ABC, AB दिया गया है 28, फिर BC है 38 और AC नहीं पता है, लेकिन इतना पता है ना कि तीनों के मिला देंगे ABC तीनों का परिमाप हो जाएगा 100। तो 100 कैसे हो जाएगा, ये वाला को जोड़िए 28 जोड़ 38 जोड़ तीसरी भुजा नहीं पता है AC, अब बराबर कितना हो जाएगा 100। तो 8 8 16 3 2 5 1 6 66 प्लस AC बराबर 100। तो AC बराबर 100 माइनस हो जाएगा 66, तो 100 में से यहाँ पर 66 घटाइए ना, 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो यानी कि फ्रेंड्स तीसरी भुजा हमारा यहाँ पर 34 आ जाएगा, लिख देते हैं, ठीक है। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
8वां में देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ना भुजा ज्ञात करना है यदि उसका परिमाप इतना 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 दिया गया है। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज में फिर से यहाँ पर ना 3 भुजा होता है, तो यहाँ पर ना सबसे इजी प्रश्न है। 360 मीटर यहाँ पर है ना, तो समबाहु त्रिभुज एक भुजा ज्ञात करना है, तो जैसे 3 से भागा दे देंगे, तो 12 या 36, एक भुजा 120 मीटर का हो जाएगा। बी नंबर में देखेंगे, 726 है तो 3 से भागा देना है, तो 3 दूनी के 6 और 3 चौ 12, फिर 3 दूनी के 6, 242 बार में कट जाएगा, तो फिर से एक भुजा यहाँ पर 242 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 मीटर 12 सेंटीमीटर, तो इसको ना मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुना, तो 312, तो 312 में 3 से भागा दे दीजिएगा, तो 104 आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 9वां में यहाँ पर बोला गया ना कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज के आकार के पार्क को घेरने का खर्च ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर घेरने में ना 24 रुपये यहाँ पर खर्च होता है। समषष्टभुज कहने का मतलब है ना फिर से 6 भुजा वाला, तो 6 भुजा का परिमाप अगर निकालेंगे ना तो यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, समषष्टभुज का परिमाप 6 भुजा है तो 6 गुना ए कर देंगे, तो 6 गुना ए कितना दिया गया यहाँ पर अभी 25 सेंटीमीटर ना, तो 25 से गुना करेंगे तब 25 छक 150 यहाँ पर आ जाएगा। और सेंटीमीटर को फिर से अगर हम यहाँ पर मीटर में बदलें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 से भागा देंगे ना, अगर हम यहाँ पर मीटर में बदलेंगे 150 सेंटीमीटर है तो 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1.5 यहाँ पर मीटर आ जाएगा। बताएंगे क्या इतना कोई दिक्कत है, नहीं। अब आगे देखिए 25 सेंटीमीटर था मीटर में बदल दिए, 1 मीटर घेरने में ना 24 रुपया लग रहा है, लेकिन हमें घेरना कितना है, तो आप कहेंगे 1.5 मीटर, तो जस्ट इसमें 24 से गुना कीजिए, तो 24 पचे 20 से और 24 से 12 हो जाएगा 36, और दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है, तो टोटल कितना रुपया लगेगा, तो 36 रुपया यहाँ पर लग जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न हमारा देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर समझे ना, यहाँ पर 9 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, बाकी जो प्रश्न यहाँ पर जितना बच गया ना उसको फिर से हम यहाँ पर कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, हमने बहुत कोशिश की है कि स्पीड में बताएं, ठीक है ना। अगर अभी फ्रेंड्स कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्न बढ़िया से समझ ही गए होंगे, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बचा होगा। धीरे धीरे ही फ्रेंड्स करके लेकिन हम पूरा चैप्टर जरूर खत्म कर देंगे। तो चलिए ठीक है, कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।